सफलता और असफलता। मनुष्य का जीवन इन्हीं दो पहियों पर चलता रहता है, इसी के आसपास मंडराते रहता है। अब ये सफलता और असफलता अत्यंत लाभदायक भी हो सकते हैं, हानिकारक भी सिद्ध हो सकते हैं, निर्भर करता है मनुष्य पर। बात की जाए सफलता की, तो जैसे ही सफलता आती है वो मनुष्य के मस्तिष्क चढ़ जाती, वो अपने मार्ग से भटक जाता है, लक्ष्य से भटक जाता है, अनुचित कार्यों में उलझ जाता है, विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। किंतु यही सफलता यदि वो मस्तिष्क से निकाल के हृदय में बसा ले, तो उस सफलता को अनुभव भी कर पाएगा, अपने कर्तव्य भी अनुभव कर पाएगा, सोचेगा कि कैसे इस सफलता से समाज का, चार लोगों का और भला कर सकूं, और वही सफलता उसके लिए वरदान बन जाएगी। यही बात की जाए असफलता की, तो जैसी असफलता आती है तो मनुष्य उसे हृदय में बसा लेता है, दुखी हो जाता है, हारा हुआ अनुभव करता है, जीवन में आगे बढ़ने का साहस जुटा ही नहीं पाता। उसे क्या करना चाहिए? उसे हृदय से निकाल के मस्तिष्क के दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि ऐसा मैंने क्या किया जिससे मुझे असफलता प्राप्त हुई। स्वयं को सुधारना चाहिए, तब यही असफलता उस मनुष्य के लिए वरदान सिद्ध होगी और अगली बार सफलता उसके पास अवश्य आएगी। तो स्मरण रखिए, सफलता और असफलता आपके लिए लाभदायक भी हो सकते हैं, घातक भी हो सकते हैं, विध्वंसकारी भी हो सकते हैं। निर्भर आप पे करता है कि आप क्या मस्तिष्क से देखना चाहते हैं, क्या हृदय में बसाना चाहते हैं। अंत में निर्णय आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। संसार में हर एक मनुष्य सफलता चाहता है। थोड़ी समझ आते ही वो सफलता के पीछे भागना शुरू कर देता है, आजीवन सफलता के पीछे भागता है। परंतु ये सफलता ये प्राप्त कैसे होती है? व्यवहार से, छल से, बल से, धन से? दुर्भाग्यवश सफलता ऐसे प्राप्त नहीं होती। सफलता तब प्राप्त होती है जब आप असफलता से सीखना प्रारंभ करते हैं। असफलता से शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है, की हुई भूलों से सीखना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप असफलता से भयभीत रहते हैं, उससे दूर भागते हैं, तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। असफलता आती ही है आपको ये समझाने के लिए कि सफलता कैसे प्राप्त की जाए। तो असफलता का स्वागत कीजिए, उससे सीखिए, निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में होगी। और ये मन, ये तो प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। ये आम का पौधा है और बड़े जतन के साथ मैंने इसे उगाया। पहले बीज बोया, तत्पश्चात सींचा, तत्पश्चात अंकुर बना, फिर दिन प्रतिदिन मैंने जल दिया। धीरे धीरे इसके पत्ते निकल आए, फिर इसने पौधे का ये रूप धारण किया। अब ऐसे ही यदि प्रतिदिन मैं इसकी देखभाल करूंगा तो निश्चित रूप से इसका तना और भी अधिक दृढ़ होगा, निश्चित रूप से एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित होगा, जिसकी डालियां निकलेंगी, जिसमें मुझे मिलेंगे मीठे स्वादिष्ट आम के फल। अब आम तो सभी को प्रिय है, सभी को खाने होते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं, किंतु आम पाने के लिए पहले आपको पौधे का ध्यान तो रखना होगा। यदि आप पौधा लगा के भूल जाओगे तो उस पौधे का क्या होगा? उसका तो अस्तित्व ही मिट जाएगा, है। इसी प्रकार हमारे संबंध भी होते हैं। यदि संबंध बना के भूल जाओगे तो उसका भी अस्तित्व मिट ही जाएगा। तो केवल संबंध बनाइए नहीं, उसे निभाइए भी। निश्चित रूप से आपके संबंध रूपी वृक्ष के डालियों पर आनंद के मीठे स्वादिष्ट आम के फल अवश्य उगेंगे। तो दिन प्रतिदिन अपने संबंध निभाइए, उससे आनंद पाइए, ये मन प्रेम से कहेगा, राधे राधे। मुस्कान जीवन में अत्यंत आवश्यक होते हैं। कहा जाता है कि ये हास्य और मुस्कान हमारे जीवन में औषधि की भांति कार्य करते हैं, हमें स्वस्थ रखते हैं, हमारे जीवन के इस अनुभव को और भी अधिक सुंदर बनाते हैं। किंतु हर औषधि की भांति इसके साथ भी वही है। हर औषधि
उचित समय पर, उचित मात्रा में और उचित प्रकार से ली जाती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो ये औषधि भी शरीर को हानि पहुंचा सकती है। अब आप सोचेंगे कि हंसने से क्या हानि पहुंचेगी? यदि आप किसी और पर हंसते हैं तो हो सकता है उसके हृदय को ठेस पहुंच जाए, उसके भीतर का मित्र उसका अंत हो जाए और भीतर का शत्रु जाग जाए। किंतु यही यदि हम सबको साथ में लाकर सबके साथ हंसते हैं तो हो सकता है कि भीतर के इस हृदय के भीतर छुपा हुआ जो शत्रु है उसका अंत हो जाए और भीतर से मित्र निखर कर बाहर आए, है कि नहीं? अब आपको उदाहरण देता हूं। जब द्रौपदी दुर्योधन पर हंसी तो वो महाभारत का कारण बनी। किंतु यही जब पार्थ और माधव साथ बैठकर मुस्कुराए तो धर्म की स्थापना हुई। अब आप क्या चाहते हैं? किसी पे हंस के उसे ठेस पहुंचाना चाहते हैं या सबको साथ में लाकर, सबको साथ में हंसाकर सकारात्मकता फैलाना चाहते हैं? निर्णय आपका। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। इस संसार में जब भी दो मनुष्य साथ आके किसी समस्या के विषय में बात करते हैं तो या तो अंत में वो कोई ना कोई हल निकालते हैं या तो विवाद होता है। ये विवाद मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई है, सबसे बड़ी समस्या। सोचिए, ये विवाद होते क्यों? तब होते हैं जब संवाद ठीक से नहीं होता। और संवाद ठीक से क्यों नहीं होता? क्योंकि अधिकतर बार मनुष्य एक ही भूल कर बैठता है। सामने वाले की बात तो सुनता है किंतु उसे उत्तर देने के लिए, उसकी बातों का मर्म समझने के लिए। किंतु जिस दिन से, जिस क्षण से आपने ये सीखना आरंभ कर दिया कि मुझे सामने वाले की बात सुननी है, उसकी बात समझने के लिए, उसे प्रति उत्तर देने के लिए नहीं, उसी दिन से विवाद का अंत हो जाएगा और संवाद स्थिर हो जाएगा। देखिए, या तो सामने वाले की बात समझ लीजिए या तो अपनी बात अच्छे से सामने वाले को समझा दीजिए। संवाद या विवाद, आप क्या चाहते हैं? निर्णय आपका। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कि हमारे भोलेपन का लाभ उठा के इस संसार के लोग हमें केवल दुख ही पहुंचाते हैं। कितनी बार ऐसा लगता है कि हम सबकी सहायता के लिए पहुंच जाते हैं और सब हम ही को दोष देते हैं। कितनी बार ऐसा लगता है कि हम केवल सत्कर्म करते हैं, सबकी भलाई ही चाहते हैं, किंतु सब हमारे ही विषय में अनुचित बातें करते हैं। दुख होता है, किंतु हमें कभी ये देखना चाहिए, लोग जो है वो आम के वृक्ष पर पत्थर फेंकते हैं, बबूल के वृक्ष पर क्यों नहीं फेंकते? क्योंकि आम के वृक्ष पर मिलते हैं मीठे स्वादिष्ट फल, वही बबूल का वृक्ष हमें क्या देता है? केवल काट। तो यदि आपको कोई ताने मार रहा है, आप पे दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, आपके विषय में अनुचित बातें कर रहा है, तो कदाचित आप में ऐसा कुछ विशेष है जो उनके पास नहीं। स्वयं को आत्मविश्वास से भर दीजिए, सकारात्मकता लाइए और सत्कर्म करते जाइए। इस कटुता को मन में प्रवेश करने ही मत दीजिए। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। सिंह, देखा जाए तो सिंह वन का राजा है। किंतु जब सिंह को, वन के राजा को भूख लगती है तो उसे भी बाहर आके कर्म करना पड़ता है। कोई मृग स्वयं सिंह के पास आके ये नहीं कहता कि अरे आप तो वन के राजा हैं, आप मुझे भोजन के रूप में स्वीकार कर लीजिए, मैं अपने प्राण दान देने के लिए सज्ज हूं। ऐसा तो नहीं होता। सिंह को गुफा से बाहर आना पड़ता है, वन में भटकना पड़ता है, घात लगानी पड़ती है, हर प्रकार का परिश्रम करने के पश्चात उसकी भूख शांत होती है। मृग स्वयं उसके पास चल के नहीं आता। वैसे ही जीवन में क्या सफलता हमारे पास चल के आती?
कदापि नहीं आती। तब तक नहीं आती जब तक हम परिश्रम की ओर चलना आरंभ नहीं करते। आप चलना आरंभ कीजिए इस परिश्रम के पथ पर और आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आप परिश्रम की राह पर आगे बढ़ेंगे, सफलता स्वयं चल के आपके पास आएगी। तो जीवन में निरंतर प्रयास करते रहें, परिश्रम करते रहेंगे, सफलता प्राप्त करें और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे।